वेलकम बैक, दिस इज शाज़िब अली, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। नंबर 1 के हैबिट है क्या, नंबर 2 के हैबिट्स क्यों ज़रूरी होती हैं, नंबर 3 के हमें आज जो आदतें हैं वो हमें आदतें कहाँ से पड़ी हैं या फिर हमें कहाँ से आदतें पड़ती हैं ताकि हम उनसे बच पाएँ, नंबर 4 आदतें कैसे बनती हैं, नंबर 5 के आप किसी भी बुरी आदत को कैसे छोड़ सकते हो और नंबर 6 के आप अपने अंदर कैसे नई आदतों को डाल सकते हो, मतलब नई आदतें आप अपनी बना सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हो तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो आने वाली पावरफुल वीडियोस होंगी वो बिजनेस के ऊपर होंगी, वो मोटिवेशनल वीडियोस होंगी, वो लीडरशिप के ऊपर होंगी, वो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर होंगी, तो वो आपसे मिस नहीं होंगी। नंबर 1, व्हाट इज हैबिट। पहले हैबिट की डेफिनेशन को ले लेते हैं कि आप रूटीन और प्रैक्टिस परफॉर्म रेगुलरली, मतलब कि जिस काम को आप बार बार करते हो फिर एक दिन उस काम की आपको आदत पड़ जाती है, मतलब कि फिर आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपसे भी अच्छे तरीके से करना शुरू कर देता है। और फिर क्योंकि आपको अपनी आदतों के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ता तो इसीलिए कहा जाता है योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर, मतलब जैसी आपको आदतें पड़ी होती हैं आपकी आदतें आपको आपका मुस्तकबिल आसानी से बता देती हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको बाहर के खाने की आदत पड़ी है, आप रोज रोज बाहर का खाते हो, तो अब आप आसानी से देख सकते हो कि अगर आप बाहर का खाते रहे तो कुछ टाइम बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप मोटापे का शिकार हो चुके होंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता रहेगा, आप कुछ भी अच्छे से काम कर नहीं पाओगे, मतलब ज़्यादा देर तक कोई भी काम को कर नहीं पाओगे। और ओबेसिटी की, मतलब मोटापे की वजह से जो बीमारियां आपको लगेंगी, जो सीरियस डिजीजेस आपको होंगी, वो एक अलग बात है। इसीलिए कहा जाता है योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर, मतलब आपको अभी से ही अपनी आदतों के ऊपर ध्यान देना है और चेक करना है कि कौन सी आदतें ऐसी हैं जो बुरी हैं, जो मतलब आपको आज नहीं लग रहा कि वो बुरी हैं, लेकिन आप आज ही आइडेंटिफाई उसे कर लोगे इस वीडियो के बाद कि कौन सी आदतें बुरी हैं और कौन सी आदतें आपको अपने फ्यूचर के अंदर जो आप बनना चाहते हो उससे आपको दूर ले जाएंगी और उल्टा आपको कुछ और ही बना देंगी जो आप बिल्कुल भी बनना नहीं चाहते। अब लोग अपनी आदतों को लेकर ज्यादा सीरियस इसलिए भी नहीं होते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आदतें काम कैसे करती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आदतें कैसे काम करती हैं, क्योंकि ताकि आपको पता चल जाए और आपको कंट्रोल आप आज से ही कर लो, आपको क्योंकि कंट्रोल तो करना चाहिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि आपको क्या याद है कि जब आपने पहली बार बाइक चलाना सीखी हो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अपने माइंड के अंदर कुछ भी इमेजिन करो जो चीज़ आपने नहीं हो आपके लिए और आपने पहली बार सीखी हो। जैसे अगर फीमेल के लिए मैं बोलूँ कि जैसे वो पुराना मोबाइल होता था टाइपिंग करने के लिए जिसके ऊपर कीपैड होते थे बटन, और आप अगर मेल हो तो आप इमेजिन करो जब आपने नई बाइक चलाना सीखी हो, मतलब जब आपने पहली बार बाइक देखी हो और आपने पहली बार ही ट्राई किया हो बाइक चलाना। क्या आपने तब नोटिस किया था जब आप बाइक के ऊपर बैठे तो आपको कितना ध्यान देना पड़ रहा था कि कब आपको एक्सीलेटर देना है, कब आपको क्लच पकड़ना है, कब आपको घेर लगाना है, घेर निकालना है, मतलब आपको कितना ध्यान कितनी एनर्जी देनी पड़ रही थी उसके ऊपर। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, आप 1 दिन 2 दिन 10-15 दिन के बाद जब आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई और आज जब आप बाइक चलाते हो तो आपको पता भी नहीं होता कि आपका ध्यान कहाँ है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो या समटाइम्स तो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते करते बाइक चला रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जब आपको कुछ किसी काम को करने की आदत पड़ जाती है तो फिर आपको ध्यान भी नहीं देना पड़ता, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपसे भी अच्छे तरीके से करना शुरू कर देता है। इसीलिए आज आपको अपनी आदतों के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नंबर 2, व्हाई हैबिट्स आर इंपॉर्टेंट, मतलब आदतें क्यों जरूरी हैं। पहले ब्रेन के लेवल के ऊपर बात करते हैं। आपका ब्रेन जिस काम को भी आप बार बार करते हो उससे वो सीख जाता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब आप उस काम को करो तो फिर आपकी जो एनर्जी है, जो भी आपकी एफर्ट है, वो उस काम के ऊपर कम लगे ताकि आप किसी और काम के ऊपर भी ध्यान दे पाओ, जैसे अभी हमने बाइक वाली एग्जाम्पल के ऊपर देखा। और दूसरा ये कि आदतें इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपको कोई गोल आपने सेट किया और उस आपको गोल अचीव करना है, बाय द वे अगर आपने अभी तक कोई भी गोल सेट नहीं किया तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के एंड होते ही आप इसी चैनल के ऊपर जाओ। मैं गोल सेटिंग के ऊपर बहुत ही पावरफुल डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें गोल सेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेक श्योर कि आप वो वीडियो को जरूर देखो और अपने लिए सबसे पहले एक गोल सेट करो। अब बात करते हैं कि आदतों के ऊपर। देखो, अगर आपने गोल सेट कर लिया कि आपको अपने वजन को कम करना है और आपकी आदत है कि आपको बाहर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है और आप बाहर से बहुत ज्यादा खाते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप कितनी जल्दी अपने इस गोल को, वजन कम करने के गोल को अचीव कर लोगे। मतलब ये अब आपको दिख गया होगा कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि जब आप अपनी आदतों के ऊपर चलते हो, अब आपको आदतें पड़ी हैं कि आपको बाहर का खाना है, और अगर आपने अपने वजन कम करने के गोल के ऊपर इस आदत को छोड़ने की कोशिश की, मतलब आप शुरू के 3-4 दिन तो कर लोगे, लेकिन 5वें 6ठे दिन आपकी आदतें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और जहां पर आप पहले अगर एक बर्गर ही खाते थे वहां पर शायद आप 2 बर्गर खा लो या फिर आप एक पिज्जा उसके साथ एक्स्ट्रा खा लो। तो मतलब
छोड़ने के चक्कर में मतलब अगर आपने सही तरीके से अपनी आदत को नहीं बदला, मतलब रिप्लेस नहीं किया, तो फिर आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसलिए मेक श्योर जैसा आपका गोल हो उससे रिलेटेड ही आप अपने अंदर आदतें बनाओ। नंबर 3, आज जो हमारे अंदर आदतें हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं, वो हमें पड़ती कहाँ से, ताकि हम आइडेंटिफाई कर लें और हमें छोड़ना आसान हो जाए। नंबर 1, एनवायरनमेंट के जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है हमें वैसी आदतें पड़ जाती हैं। अगर आप एग्जांपल के लिए देखो, आपके आसपास के अंदर जो लोग रहते हैं, अगर वो बाहर का खाना खाते हैं और वो जिम नहीं जाते, वो एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप भी देखो, आप भी बाहर का खाना खाते हो, आप भी जिम नहीं जाते, आप भी वर्कआउट नहीं करते। अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर शाम को लोग चाय पीते हैं, तो आप देखो आप भी शाम को शायद चाय पीते हो। इसलिए मेक श्योर जब भी आप अपनी किसी आदत को बदलने की कोशिश करो तो सबसे पहले आप अपना एनवायरनमेंट बदलो। नंबर 2, फेवरेट पर्सनालिटी, मतलब कि जो इंसान आपको पसंद होता है तो फिर आप उसको कॉपी करते हो, मतलब कॉपी इटसेल्फ के आपको आपको उसकी तरह बनने का दिल करता है, तो फिर जो वो काम करता है वही आप करते हो, और जब उसी काम को आप बार बार करते हो तो फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है। एंड नंबर 3, सेलिब्रिटीज, मतलब जो भी आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज होते हैं, जो वो काम करते हैं वही आप करते हो, और जब आप उस काम को बार बार करते हो अगेन आपको उसकी आदत पड़ जाती है। नंबर 4, हाउ हैबिट्स आर फॉर्म, मतलब आदतें कैसे बनती हैं। आदतें बनती हैं 3 स्टेप्स फॉर्मूला से। नंबर 1 ट्रिगर्स, नंबर 2 एक्शन, और नंबर 3 रिवॉर्ड। ट्रिगर्स की पहले बात करते हैं। ट्रिगर्स के अंदर भी 2 कैटेगरी हैं, नंबर 1 इंटरनल ट्रिगर्स और नंबर 2 एक्सटर्नल ट्रिगर्स। इंटरनल ट्रिगर्स की बात करते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स को अच्छे से समझने के लिए एक सिचुएशन पहले क्रिएट करते हैं। मान लो आज आप सुबह उठे और सुबह उठते आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, लेकिन अब आप चाहते हो कि आप अलर्ट फील करो और एक्टिव फील करो ताकि आप पूरे दिन के अंदर अच्छे से काम कर पाओ। तो आप क्या करते हो, आप एक्शन लेते हो और जाते हो किचन के अंदर और कॉफ़ी बनाते हो अपने लिए। आपने कॉफ़ी बनाई, उसको बनाने के बाद अब आप उस कॉफ़ी को पीते हो। अब कॉफ़ी को पीने के बाद आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, आप अलर्ट फ़ील करते हो, एक्टिव फ़ील करते हो, क्योंकि उसके अंदर कैफ़ीन होती है जो आपको बूस्ट देती है। अब क्या हुआ कि आपके माइंड ने क्या एसोसिएट किया, सुबह उठने को एसोसिएट कर दिया कॉफ़ी पीने के साथ, क्योंकि हमारा माइंड जो है एसोसिएशन के ऊपर काम करता है। एसोसिएशन के ऊपर पावलोव ने डॉग के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च की, जिसके ऊपर वो क्या करता था, रिंग बजाता था ताकि वो डॉग आए, और डॉग जब आ जाता था तो वो उससे खाना देता था। अब डॉग क्या करता था, खाने को देखकर सैलिवेट करना शुरू कर देता था। फिर क्या हुआ, बार बार इसी तरीके से जब उसने किया तो कुछ टाइम के बाद उसने क्या किया, पावलोव ने जब रिंग भी बजाई और डॉग जब आया तो उसने खाना देखे बगैर ही सैलिवेट करना शुरू कर दिया। इस पर डॉग के माइंड ने क्या किया, रिंग को एसोसिएट कर दिया सैलिवेट करने से। अब जब जब वो रिंग बजती थी, खाना मिले या ना मिले, डॉग सैलिवेट करना शुरू कर देता था, क्योंकि हमारा माइंड एसोसिएट करता है चीज़ों दूसरी चीज़ों के साथ, ताकि हम अपनी एनर्जी को बचा पाएँ, एफर्ट्स को बचा पाएँ, और अपना ध्यान जो है वो किसी और चीज़ के ऊपर भी या दूसरे किसी टास्क के ऊपर भी लेकर जा पाएँ। अब इसी तरीके से क्या होता है, सुबह उठते ही जब आप लो फील करते हो तो ये आपको ट्रिगर करता है कि इसको अब आप एक्शन लो और कॉफ़ी पियो ताकि आपको वो रिवॉर्ड मिले। जब आप बोर हो रहे होते हो तो फिर आपका माइंड आपको ट्रिगर अंदर से याद दिलाता है कि अब आपको एक्शन लेना है। आप यूट्यूब पर जाते हो और अपना एंटरटेनमेंट करते हो ताकि आप अपनी बोरियत को ख़त्म कर पाओ। इसी तरीके से जब आप लॉनली फील करते हो, आपको लॉनली फील हो रहा होता है, तो ये ट्रिगर करता है इंस्टाग्राम और फेसबुक को। आप क्या करते हो, एक्शन लेते हो, मोबाइल पकड़ते हो, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जब आप अपना टाइम स्पेंड करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको वहाँ से रिवॉर्ड मिलता है। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जब जब आप बोर होते हो तो आपको यूट्यूब याद आता है, जब जब आप लॉनली फील करते हो तो आपको इंस्टा फेसबुक याद आता है, जब जब आप लो फील करते हो तो आपको कॉफ़ी याद आती है, फिर आप उस कॉफ़ी को पीते हो। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रिगर्स की। एक्सटर्नल ट्रिगर्स मीन्स कि किसी चीज़ को देखकर आपको किसी काम को करने का दिल करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल पड़ा है और मोबाइल रिंग किया, मतलब एक्सटर्नल ट्रिगर आपको मिला, नोटिफिकेशन जो भी आया, आपने एक्शन लिया, आपने मोबाइल उठाया, आपने उसको चेक किया। अब जब आप चेक कर रहे हो तो शायद आपको, आपने जो कल पोस्ट की है उसके ऊपर आपको किसी ने कमेंट किया है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो पिक्चर के अंदर, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम स्मार्ट लग रहे हो। अब आपको अच्छा लगा, अब आपको रिवॉर्ड मिला। दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, रास्ते से जाते जाते आपको सामने बहुत ही अच्छी दुकान नज़र आई, भले वो मिठाई की दुकान है या समोसे की दुकान है, आप मान लो, तो आपने क्या किया, एक्शन लिया, आप वहाँ गए, आपने समोसा खरीदा या आपने मिठाई खरीदी, तो फिर आपने वो खाया तो आपको अच्छा लगा क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिला। नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब भी आप उस रास्ते से गुजरोगे, आपको जब वो समोसा नजर आएगा तो आप अपने आप वहां जाओगे, एक्शन लोगे और समोसे को खाओगे। जब आप इन्हीं स्टेप को बार बार फॉलो करते हो तो फिर आपकी ऐसी आदत बन जाती है जो कि कभी कभार छोड़ना बहुत ज़्यादा
मुश्किल हो जाती है। नंबर 5, हाउ टू क्विट बैड हैबिट्स, कि मतलब आपको बुरी आदतों को कैसे छोड़ना है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि आदतें कैसे बनती हैं, मतलब कि पहला स्टेप है ट्रिगर्स, नंबर 2 एक्शन और नंबर 3 रिवॉर्ड। अब आपने अगर कोई बुरी आदत को छोड़ना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट के अंदर से ट्रिगर्स को गायब कर देना है। मान लो कि आपको टीवी देखने की बहुत ज़्यादा आदत है कि जब भी आप रूम के अंदर इंटर होते हो और मान लो कि रूम के अंदर जैसे आप इंटर होते हो तो सोफ़ा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सोफ़े के ऊपर आप बैठते हो तो बिल्कुल सामने आपको टीवी नज़र आता है। तो आप क्या करो, टीवी को एक अलग जगह पे रख दो या टीवी का मतलब कि उसकी लोकेशन को चेंज कर दो। भले आप उसका फेस जो है वो टर्न कर दो, जो भी उसका जो व्यू है वो उसको टर्न कर दो या फिर उसे किसी दूसरे रूम के अंदर रख दो। नंबर 2, एक्शन लेने को आपने क्या करना है, बहुत मुश्किल बना देना है। मतलब मान लो अब आपका टीवी देखने का बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा है तो आपने क्या करना है कि टीवी को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर टीवी तो रूम के अंदर हो लेकिन जहाँ पर आपको बैठकर टीवी देखना हो वहाँ पर बैठने की कोई जगह ही ना हो। अगर वहाँ पर कोई जगह हो तो वो सिर्फ खड़े होने की जगह हो और वहाँ पर भी क्या हो कि जहाँ पर धूप पड़ती हो। और नंबर 3, रिवॉर्ड। अब आपने क्या करना है, रिवॉर्ड को बिल्कुल अनसैटिस्फाई बना देना है कि जब आपको रिवॉर्ड ही नहीं मिलेगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा तो फिर आप नेक्स्ट टाइम कुछ करोगे ही नहीं, क्योंकि जब आपको धूप में खड़ा होना पड़ेगा तो धूप में आपको जो उलझन होगी, जो आपको गर्मी लगेगी, जो आपको पसीना आएगा, क्योंकि अगर ट्रिगर ही नहीं होगा तो हैबिट स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर आप एक्शन लेने को मुश्किल बना दोगे तो आप कोई काम ही नहीं करोगे। अगर आपने रिवॉर्ड को अनसैटिस्फाई बना दिया तो नेक्स्ट टाइम आपका ब्रेन आपको उसको करने पर मजबूर ही नहीं करेगा, मतलब आपको उससे दूर ही रखेगा। नंबर 6, हाउ टू फॉर्म न्यू हैबिट्स, मतलब अपने अंदर नई आदतों को कैसे बनाएं जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें और आपको इन शॉर्ट कामयाब बनाएं। अब जैसा कि आपको पता है कि हैबिट बनने के 3 स्टेप जो फॉर्मूला है वो ये है कि नंबर 1 ट्रिगर्स, नंबर 2 एक्शन और नंबर 3 रिवॉर्ड। अब आपने क्या करना है, इन्हीं को यूज़ करना है। सबसे पहले जो चीज़ आपको ट्रिगर करे आपने उसको सामने रखना है। मीन्स कि अब आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है तो आपने क्या करना है, बुक को सामने रखना है ताकि जब भी आप उस बुक को देखो तो आपको बुक पढ़ने का दिल करे। लेकिन इसके लिए भी आपने स्मार्ट वर्क क्या करना है कि पहले आपने ये देखना है कि आपको बुक क्यों पढ़नी चाहिए। मान लो कि अब आपको बुक पढ़नी इसलिए है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको पसंद करें, आपकी बात माने, मतलब आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाओ। तो आप अपने सामने कौन सी बुक रखो कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। अब आपने क्या करना है कि अब नंबर जो 2 है, जो स्टेप नंबर 2 है एक्शन। अब आपने एक्शन लेने को ईज़ी बना देना है कि मतलब जब आप सुबह उठकर जिस जगह के ऊपर रोज़ाना बैठते हो आपने वहीं पर उस बुक को रखना है ताकि जब भी आप उस जगह के ऊपर जाओ तो आपको जो एक्शन लेना वो ईज़ी हो जाए। आपके सामने बुक पड़ी हो और आप उसको उठाओ और रीड करना शुरू कर दो। अब रिवॉर्ड की बारी, अब जब आप उसको पढ़ोगे अब आपको जो चीज़ें उसके अंदर से अच्छी लगना शुरू होंगी कि हाँ, ये तो बुक आपके फ़ायदे की बात करिए तो वो आपको वो पढ़ना अच्छा भी लगेगा। या इसके बाद जब आप उस बुक की नॉलेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, जब वो आपको एप्रिशिएट करेंगे तब आपको और अच्छा लगेगा, मतलब आपको उस बुक पढ़ने की वजह से जो फ़ायदा होगा नेक्स्ट टाइम आपका ब्रेन उस फ़ायदे को एसोसिएट कर देगा बुक पढ़ने से। इसी तरीके से अगर आपको डाइट करनी है, आपको अच्छा खाना है तो आपने अपने सामने क्या चीज़ें रखनी है, फ्रूट्स को अपने सामने रखना है, ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने सामने रखना है। अगर आपको जिम जाने के अंदर बहुत ज़्यादा आप लेज़ीनेस आपको लगता है कि आप फ़ील करते हो तो आपने क्या करना है, आपने रात को ही अपने जो जिम का जो ड्रेस होगा, शूज़ होंगे, वाटर बॉटल होगी, आपने अपने मतलब रात को रेडी कर लेनी है और उसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर सुबह उठते ही आपकी उसके ऊपर नज़र पड़े और आप प्रोक्रेस्टिनेशन का बिल्कुल भी शिकार ना हो। किसी भी आदत को छोड़ने या बदलने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को लाजमी याद रखना है। नंबर 1, डोंट स्टार्ट विद द एक्सपर्ट मोड, कि आपको पहले ही दिन ही बहुत बड़ा चेंज नहीं लेकर आ जाना है, क्योंकि हमारा माइंडसेट कैसा होता है कि नो पेन नो गेन, कि मतलब पहले दिन ही अगर आपने जिम जाना है तो आप पहले दिन ही जाओ और हैवी वेट ट्रेनिंग करने की कोशिश करो लोगों को देखकर। इससे क्या होगा कि आप 3 से 4 दिन तो कर लोगे, चौथे 5वें दिन आप जिम जाने का नाम भी नहीं लोगे। इसलिए आपने क्या करना है कि मान लो अगर आपको जिम जाना है, अगर आपने मतलब अब आपने सोच लिया कि अब आप फिट हो गए तो आप कैसे स्टार्ट करो, पहले दिन वॉक से स्टार्ट करो। अगर आपको रीडर बनना है, मतलब आपको बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है, तो आप पहले दिन किस चीज़ से स्टार्ट करो, 10 मिनट पढ़ो या 2 से 3 पेजेस पढ़ लो। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो आप पहले दिन ही पूरे 7-8 घंटे का डिफरेंस मत लेकर आ जाओ। पहले दिन आप 20 मिनट पहले उठो अपने स्केड्यूल से, या 1-2 घंटा पहले उठकर चेक करो जो आपको आसान लगे, क्योंकि आपने स्टार्ट स्मॉल से करना है। एक दिन बड़े चेंज के चक्कर में आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नंबर 2, टाइम बेस्ड, मतलब आपने ऐसा भी नहीं करना है कि आपने कोई टाइम बेस्ड हैबिट बनाने का सोच रहे हो कि आपने सिर्फ जिम अगर जाना है तो आप सिर्फ एक इवेंट के लिए जा रहे हो या फिर एक वेडिंग सेरेमनी आ रही है आपके फैमिली के अंदर, तो फिर आप सिर्फ उसी के लिए जिम जा रहे हो ताकि आप थोड़े बहुत फिट हो जाओ, और उसके बाद जैसे वो टाइम खत्म, वो वेडिंग सेरेमनी खत्म, वो इवेंट खत्म, उसके बाद आपने फिर से दोबारा अपनी रूटीन के अंदर आ गए। और फिर उसका नुकसान आपको क्या होगा कि जहाँ पर आपका वजन शायद पहले 10 किलो ही ज़्यादा था वहाँ पर शायद अब 15 किलो या
20 किलो भी ज़्यादा हो सकता है। नंबर 3, आइडेंटिटी बेस्ड। किसी भी आदत को छोड़ने या नई आदत को बनाने के लिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको आइडेंटिटी बना लेनी है। जैसे कि अगर बीइंग अ मुस्लिम मैं आपसे पूछूं क्या आप अल्कोहल यानी शराब पीते हो, तो अब आप मना कर दोगे फ़ौरन से। आपको ये नहीं सोचना पड़ता रोज़ कि क्या मैं इसको पीऊँ या मैं ये ना पीऊँ। आप डायरेक्टली मना करते हो क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी का मतलब क्या, आपका बिलीफ। एंड यू हैव टू नो ऑल बिहेवियर्स आर बिलीफ ड्रिवन, कि आपका जैसा बिलीफ होता है आपका बिहेवियर भी वैसा होता है। अगर आपने आइडेंटिटी को चेंज किए बगैर कोई हैबिट बनाने की कोशिश की तो वो कैसी होगी। मान लो कि अब आपने सोचा आपको फिट होना है, मतलब अब आपको फिट होना है मीन्स कि ये एक रिजल्ट हो गया। अब इस रिजल्ट के लिए आप किस प्रोसेस को फॉलो करोगे कि आप रोज जिम जाओगे। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी ये बनी है कि लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप बाहर भी जाओ, आप रेस्टोरेंट का भी खाना खाओ, आप मूवीज़ भी देखने जाओ, आप रातों को लेट नाइट तक जागो ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओ, तो फिर क्या होगा, आप कुछ दिनों तक तो उस चीज़ को फॉलो कर लोगे। लेकिन उसके बाद एज यू नो ऑल बिहेवियर्स आर बिलीफ ड्रिवन, आपका जो बिलीफ होगा वैसा फिर आपका बिहेवियर हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद आप वही करना शुरू कर दोगे जो आपके अंदर है, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपका बिलीफ है। इसलिए आदत को बदलने के लिए, बनाने के लिए आपने अपनी आइडेंटिटी बनानी है। कि कोई आपसे पूछे कि क्या आप स्मोक करना भी पसंद करोगे, तो आप ये ना बोलो कि नहीं नहीं मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बोलो आई डोंट स्मोक। अगर आपसे कोई बोले कि आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए तो आप उसको ये बोलो यस आई एम ऑलरेडी अ रीडर। अगर आपको कोई बोले कि आपको रनिंग पर जाना चाहिए तो आप उसको बोलो यस आई एम अ रनर। और आइडेंटिटी बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने कॉन्शियसली अपने आप को सिर्फ ये बोलना ही है। जब भी आप एक पेज भी बुक का पढ़ो तो आप रीडर हो, जब भी आज आप रनिंग के ऊपर गए तो आप रनर हो। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मींस कि आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी। नंबर 2, प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस। मतलब जब भी आप एक पेज पढ़ो तो आप अपने आप को बोलो यस आई एम अ रीडर, आई रीड बुक्स। वेल, ये थी हैबिट्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। आई एम श्योर कि अब आपको बहुत आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद कि आप किसी भी आदत को आसानी से छोड़ सकते हो और किसी भी आदत को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो जो कि अच्छी आदत होगी। क्योंकि एज यू नो दैट योर हैबिट डिसाइड्स योर फ्यूचर, मतलब हैबिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प की हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी अपनी आदतों को बिल्कुल अभी से ही आइडेंटिफाई कर लें कि जो बुरी आदतें हैं, ताकि वो लॉन्ग टर्म के अंदर आपके जितने भी जो क्लोज लोग हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही पावरफुल वीडियोस आपसे आगे भी मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।